नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने अपने बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो आप अपने जीएसटी का जो है रिटर्न यानी कि GSTR1 कैसे फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा लाइव दिखाने वाला हूँ। देखिए, जो भी लोग खुद से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उन लोगों के पास में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या क्या है, ऐसे अनेकों दिक्कतें हैं, बट मैं यहाँ पे मेनली आप लोग बता दूँ। उन लोगों को पता नहीं रहता कि B2B इनवॉइस किसको बोलते हैं, B2C इनवॉइस किसको बोलते हैं, और B2B इनवॉइस है उसका कहाँ पे एंट्री जो है GSTR1 में करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी बिल अगर गलत आपने लास्ट टाइम गलती किया तो उसको अमेंड कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ की जो है जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जो है आप अपना रिटर्न सही तरीके से भर सकते हैं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जीएसटी के क्लासेस जो है हमारे हमेशा चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, नवंबर के मंथ में जो है फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे जल्दी संपर्क कीजिए और अपना स्लॉट जल्दी से जल्दी बुकिंग करवाएं। इसके अलावा अगर आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज अगर हमारे थ्रू यानी कि YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, दिए गए नंबर पे ही कॉल कीजिए। आपको सारी जानकारी जो है हमारे सर्विस के बारे में आपको दी जाएगी, और आपको बता दूं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग ये सारे सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्विस है जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग जो सर्विस देते हैं बहुत ही किफायती रेट में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो है फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, तो फेस्टिवल ऑफर का भी लाभ उठाइए। और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे आने वाले नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि आप अपना जीएसटी का GSTR1 रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको gst.gov.in जो है ओपन कर लेना है अपने ब्राउजर में, और आपको अपना जीएसटी क्रेडेंशियल यूज करके जो है आपको लॉगिन कर लेना है। जब लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही रहता है हमेशा कि अगर आप जीएसटी अपने बिजनेस के लिए लिए हुए हैं तो जीएसटी जो है आप अपने किसी प्रोफेशन से फाइल करवाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग लगता है कि थोड़ा सा आप लोग वीडियो देखते हैं और उसके थ्रू अगर आपको लगता है कि अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेंगे तो फ्रेंड्स, शुरू में तो आपको स्टार्टिंग में तो सही लगेगा, जब कहीं पे फंसेंगे, जब कभी भी आपको जीएसटी से नोटिस आएगा तो उस केस में जो है आपको प्रोफेशनल की याद आ जाएगी। तो इसलिए मेरा हमेशा यही ओपिनियन रहता है कि किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, लाखों करोड़ का बिजनेस में अगर आप महीने में अगर 1000 रुपये भी खर्च करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं और बात करेंगे कैसे GSTR1 रिटर्न जो है आप अपने जीएसटी का फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस प्रकार से इंटरफेस आया रहेगा तब आपको जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे आना है और रिटर्न रिजल्ट पे आपको जाना है। जब इस पर क्लिक कीजिएगा तब जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा फाइल रिटर्न का। तो यहाँ पे जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं आप वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पीरियड जो है आपका देखना है कि आप अगर सितंबर का फाइल कर सितंबर रहेगा। ऑब्वियसली अभी जो है 11 अक्टूबर डेट है, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सितंबर मंथ का ही फाइल करेंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे और सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको GSTR1 का ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट पता चल जाएगा, यानी कि आज ही के दिन लास्ट डेट है। और GSTR3B का जो है हर एक महीने का 20 तारीख जो है लास्ट डेट रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे GST3B का लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मेनली आज के इस वीडियो में हम लोग GSTR1 के बारे में बात करेंगे। तो GSTR1 को सही तरीके से देखिएगा, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, यहाँ पे प्रिपेयर ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ बिल्स 500, 1000, 2000 बिल है तो फ्रेंड्स आप ऑफलाइन, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऑफलाइन जो है आप इसका रिटर्न फाइलिंग कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा बिल नहीं है तो फ्रेंड्स आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे ही क्लिक करके जो है आप आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप प्रोसीड करेंगे तो फ्रेंड्स सिंपल आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आने वाला है, और यहाँ पे सबसे पहले टेबल को समझना जरूरी है। टेबल को समझना क्या है यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर आपका B2B इनवॉइस है, देखिए पहले बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस के बारे में आपको समझना जरूरी है। अगर मैं सेलर हूँ और मैं किसी को सप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेलर हूँ तो मेरे पास में GST नंबर है, और आप जिसको सप्लाई करेंगे उसके पास में भी अगर GST नंबर है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप B2B इनवॉइस जनरेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर मैं सप्लायर हूँ और मैं किसी कस्टमर को जिसके पास में GST नंबर है ही नहीं उसको सप्लाई कर रहा हूँ तो वो जो है आपका B2C इनवॉइस कहलाएगा। टेबल 4A, 4B, 6B, 6C जो दिख रहा है यहाँ पे मिली B2B इनवॉइस ही यहाँ पे एंट्री किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग टेबल नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 5 है। यहाँ पे जितने भी लार्ज इनवॉइस रहते हैं तो फ्रेंड्स वो जो लार्ज इनवॉइस है, लार्ज इनवॉइस यहाँ बोलने का मतलब जिसका बिल अमाउंट 2.5 लाख के ऊपर का है और वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, तो तभी जो है उसका एंट्री आप
टेबल नंबर 5A पे करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं हम लोग एक्सपोर्ट इनवॉइस पे। ठीक है, बहुत सारे जो है एक्सपोर्ट लोग करते हैं, उसका भी इनवॉइस जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स वैसे जो सेलर रहते हैं तो वो 6A में जो है अपना एंट्री करेंगे इनवॉइसेस का। इसके बाद जो है टेबल नंबर 7 पे आते हैं B2C इनवॉइस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया अगर लार्ज इनवॉइस रहेगी, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो उस केस में आप B2C 5A को चूज करेंगे। अगर आपका कम सप्लाई है और आपका जो है इंटर स्टेट सप्लाई है तो फ्रेंड्स उस केस में जो है आप टेबल नंबर 7 को आप चूज करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं टेबल नंबर 7 है, आप इसमें जाके अपना बिल का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। B2C जो टेबल नंबर 5A है वो क्या है, मेनली इंटर स्टेट के लिए। जैसे कि अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं लार्ज इनवॉइस 2.5 लाख के ऊपर, तो उसका एंट्री यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे B2C वाले 7 जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है, इसमें मेनली जो है आपका जो 2.5 लाख के नीचे वाला इनवॉइसेस है उसको जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब आते हैं हम लोग जीएसटी का। यहाँ पे टेबल नंबर 8A 8B 8C और 8D नील रिलेटेड सप्लाई। देखिए बहुत सारे जो है ना जीएसटी एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत सारे में जो है जीएसटी नहीं लगता है। तो वैसे प्रोडक्ट का जो भी आप सेल करें उसका एंट्री जो है आप कहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ टेबल नंबर 8A 8B 8C में करेंगे। जैसे बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट का भी जो है लोग सप्लाई करते हैं, तो उस केस में जो है बहुत सारे एग्रो प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं लगता है, तो वो अपना एंट्री यहाँ पे जाकर कर सकते हैं। अब जो है हम लोग क्रेडिट और डेबिट नोट की बात करेंगे। देखिए टेबल नंबर 9 भी जो है मेनली क्रेडिट और डेबिट नोट के लिए बनता है। अगर मैं किसी से माल परचेस करता हूँ और उसको पेमेंट मैंने कर दिया, वो भी अपना इनवॉइस जनरेट कर दिया, तभी मैंने उसको पेमेंट किया है। और आप जब माल रिसीव करते हैं तो मालूम चलता है कि उसमें से बहुत सारे जो है जो माल है वो डिफेक्टिव है। तो उस केस में क्या करेंगे, आप उस माल को जो भी आपके सप्लायर होंगे उसको रिटर्न करेंगे। तो जितना भी अमाउंट का आप माल जो है सप्लायर को रिटर्न करेंगे उतना का जो है वो आपका क्रेडिट नोट चढ़ाएगा। इस बात का ध्यान रखें। उसका जो रिपोर्ट है आपको टेबल नंबर 9B में दिखने वाला है। तो वहां से जो है आप अपने इनवॉइस को मैनेज कर सकते हैं। जब आपका सप्लायर यहाँ पे नोट चढ़ाएगा तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब एक्सेप्ट करते हैं तो सारा जो है आपका इनवॉइस बैलेंस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और यहाँ पे टेबल नंबर 9B में जो है मेनली रजिस्टर्ड जो भी जीएसटी यानी कि जो B2B है मेनली उसी का जो है यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट दिखेगा। अगर टेबल नंबर 9B की बात करें तो अनरजिस्टर्ड का भी जो है यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट दिख जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी यानी कि एडवांस रिसिप्ट के बारे में बात करें। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आप किसी से माल खरीदते हैं तो उसको एडवांस देते हैं, एडवांस दे दिए और क्या हो गया कि एडवांस देने के बाद जो है मालूम पड़ा कि 2-3 महीना के बाद जो है आपको पूरा पेमेंट हो रहा है और माल रिसीव करे। तो उस केस में जो है आपका रिकॉर्ड जो है ना यहाँ 11 यानी कि टेबल नंबर 11A और 11A2 में जो है आपका मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे 11B और 11B2 के बारे में बात करें तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस यानी कि अगर आपका जो एडवांस है उसका एडजस्टमेंट करने का जो टेबल है वो आपका 11(1) 11B का 2 यही है मेनली। ठीक है। अब जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आप जो माल सप्लाई करें उसका एचएसएन कोड क्या है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से साफ साफ आपको बताया गया है कि जो भी आप माल सप्लाई करें उसका एचएसएन कोड जो है आपको टेबल नंबर 12 में साफ साफ दर्शाना है कि भाई आप कितने अमाउंट का क्या प्रोडक्ट आप सेल किए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता नहीं चलेगा, जो भी जीएसटी रेट है उसके अकॉर्डिंग तो पता नहीं चलता है, एचएसएन कोड के थ्रू ही उनको पता चलता है क्या आपने सर्विस दिया, क्या आपने गुड सप्लाई किया है। तो वो मेंशन करना यहाँ पे अनिवार्य है। इसके बाद टेबल नंबर 13 अगर आपका कोई इनवॉइस नंबर गलत हो जाता है या कुछ इशू है तो वो जो है आप डॉक्यूमेंट इशू में जो है आप अपना मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे होपफुली सारे टेबल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे जो है आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जानकारी दी जाती है कि जीएसटी क्या है और जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। यानी कि जीएसटी के बारे में ओवरऑल सारी जानकारी जो है आपको दी जाती है और आपको इस तरह ट्रेन किया जाता है ताकि आप अपने एरिया में एक अच्छा सीएससी सेंटर ओपन करके जो है आप जो है खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर आपको पूरा क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आप B2B इनवॉइस को कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको B2B इनवॉइस दिखाना चाहता हूँ होता किस तरह से B2B इनवॉइस। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैं बिल आपको यानी कि इनवॉइस जो दिखा रहा हूँ ये जो है B2B इनवॉइस है। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे B2B इनवॉइस है। सबसे पहले आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे जो भी आपका B2B इनवॉइस रहेगा ये इनवॉइस किसके तरफ से जनरेट किया गया है, SM44 टेक्नोलॉजीज की तरफ से जनरेट किया गया है। तो यहाँ पे उनका जीएसटी नंबर है और इनका जो कस्टमर है वो भी जो है रजिस्टर्ड पर्सन है। इनका जो कस्टमर है मेनली उनका नाम है क्या, ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये भी जो है रजिस्टर्ड यूजर है तो इनका भी जीएसटी नंबर है। तो मेनली जो है ये इनका जो ये इनवॉइस होगा B2B होगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है। देखिए जो भी यहाँ पे
सप्लायर है, जिसको सप्लाई करा, अगर उसके पास में भी जीएसटी है, यानी कि दोनों के पास में जीएसटी है, तो फ्रेंड्स वो जो है B2B इनवॉइस कहलाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास जितने भी इनवॉइसेस है, सारे इनवॉइसेस का जो इनपुट है मैं टेबल नंबर 4A B में ही आपको दिखाऊंगा कैसे दे सकते हैं। तो सिंपली आपको वापस इस पेज पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे सबसे पहले रिसिपेंट यानी कि जिसको भी आपने भेजा है माल, उसका जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे देना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे रिसिपेंट का नेम आ जाएगा और यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे देंगे, इनवॉइस डेट दे देंगे, टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे जीएसटी के साथ में इनवॉइस वैल्यू कितना, वो टोटल जीएसटी के साथ में जो वैल्यू होगा इनवॉइस का, वो आपको यहाँ फिल कर देना है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक आ जाएगा जब जीएसटी नंबर आप फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डालने के बाद रिसिपेंट का नेम भी आ जाता है और यहाँ पे आप नीचे जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू कितना है। तो आप अपने इनवॉइस को चेक कीजिएगा अच्छी तरीके से। वहाँ पे जो है टैक्सेबल अमाउंट लिखा रहेगा, कितना टैक्स का अमाउंट का परसेंटेज है। तो यहाँ पे 18% है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे 18% में ही आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू एंटर करना पड़ेगा। चलिए टैक्सेबल वैल्यू जो भी होगा यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आप इंटर करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट का यहाँ पे टैक्स आपको देना। 18% का देना पड़ा है, तो 2520 रुपया जो है आपको यहाँ पे टोटल पेड करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स बस आपको क्या करना है, इसको फाइनली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि जो भी आपने इनवॉइस ऐड किया वो आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे बैक के बटन पे आपको क्लिक करना है और जब करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा जो भी आपने बिल को ऐड किया। तो हमारे पास टोटल जो है 6 बिल है, तो 6 बिल को जो है 1 बाय 1 करके यहाँ पे ऐड हम लोग करेंगे। तो ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास में कोई 10-20 बिल है तो फ्रेंड्स आप आराम से मैनुअली 1 बाय 1 करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास में ज़्यादा बिल है तो ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ कीजिए, वहाँ उसके थ्रू फाइल कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप सारे बिल का जो है रिकॉर्ड्स टेबल नंबर 4A में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं 1 बाय 1 करके सारे बिल को ऐड कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे इनवॉइसेस को मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जितना भी मैंने इनवॉइस की ऐड किया है वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल 6 इनवॉइस जैसा मैंने आपको बताया था, वो 6 इनवॉइस यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये सारे इनवॉइस B2B है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि B2B इनवॉइस को कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से बैक लेते हैं और यहाँ पे अगर आपके पास में B2C का इनवॉइस है तो उसका जो आपका एंट्री है टेबल नंबर 7 में करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको एंट्री करने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करते ही ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो B2C इनवॉइस होगा वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। जैसे कि अगर मैं झारखंड से बिलोंग कर रहा हूँ तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इन केस अगर बिहार है तो मैं यहाँ से बिहार सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालना। याद रखें यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड के साथ जो वैल्यू वो नहीं डालना है, विदाउट जीएसटी यहाँ पे जो भी इनवॉइस का वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है रेट, कितना रेट में आपने सप्लाई किया। 18% करेंगे तो 18% यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल में ले रहा हूँ, अगर 1500 का अगर इनवॉइस वैल्यू होगा B2C का, तो यहाँ पे जब जैसे क्लिक करेंगे बाहर में तो इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे जब क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका B2C इनवॉइस भी जो है आपका ऐड हो जाएगा। बट हमारे केसेस में कोई भी B2C इनवॉइसेस नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यानी कि बैक लेंगे यहाँ पे और बैक लेके मैं आपको अब दिखाता हूँ कि जो भी आपने यहाँ पे अपना B2C इनवॉइसेस को एंट्री किया है इसको आप फाइल कैसे कर सकते हैं। सिंपल, आपको नीचे आ जाना है और आने के बाद जो है यहाँ पे जनरेट समरी का ऑप्शन मिल जाता है। और याद रखें कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी रिकॉर्ड में अमेंड करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अलग अलग टेबल दिए हैं, तो आप इस टेबल पे आप अलग अलग इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। B2 इनवॉइसेस का अमेंडमेंट 9A में होता है। B2C लार्ज इनवॉइसेस का अमेंडमेंट जो है यहाँ पे अलग से टेबल दिया गया है। और इसके अलावा अगर क्रेडिट डेबिट में अगर कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे अलग अलग टेबल यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कृपया करके दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। हम लोग ये सारे सर्विस बहुत ही अवेलेबल प्राइस पे आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो जनरेट समरी का जो रिक्वेस्ट वो रिसीव हो गया यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना है। करते ही नीचे आ जाना है और यहाँ प्रोसीड टू फाइल पे आप क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पूरा जो है समरी दिख जाएगा, कितना आपका यहाँ पर टोटल टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका टोटल टैक्स बन रहा है 42,889 का बन रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो अब जो है फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका जो है अब इंटरफेस आ जाएगा रिटर्न फाइलिंग का, यानी कि यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को टिक आउट करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करना है और ईवीसी के थ्रू फाइल करेंगे या डीएससी के थ्रू फाइल करेंगे, आप पे डिपेंड करता है। हम लोग ईवीसी के थ्रू फाइल करेंगे। करते ही जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपका जो रिटर्न है सितंबर मंथ का वो सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाता है, आपको मेल भी आ जाएगा और मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। तो अब जो है आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं, सिंपल मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। और यहाँ डैशबोर्ड पर जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करके चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर मंथ का क्वार्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करते ही यहाँ पे GSTR1 जिसका ड्यू डेट 11 अक्टूबर 2023 दिखा रहा था, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है, फाइल दिखा रहा है। यानी कि फ्रेंड्स आपका जो भी रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब जो है आपको 3B फाइल करना पड़ेगा, बट 3B का यहाँ पे अगर कोई भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, यानी कि फ्रेंड अगर आपका ITC होगा तो वो आपका हर एक महीने के 14 तारीख तक जनरेट होता है, या भी आपको पता है, तो उसके बाद ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे क्योंकि हमारे जो क्लाइंट है उनका ITC है, बहुत सारा ITC है। तो ITC है वो कैसे पता चलेगा, आप व्यू जो है यहाँ पे GSTR 2A को जो है परचेस रिपोर्ट पे आप चेक कर सकते हैं क्या आपका यहाँ पे ITC आने वाला है। तो B2B इनवॉइस को यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं इतने सारे बिल है, तो इतने सारे का जो है इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है। तो हम लोग वेट करेंगे 14 तारीख के बाद मैं आपको 3B फाइल करके सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। बट आपको यहाँ पे GST का GSTR1 फिल करने में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप लोग को GST की किसी भी तरह की सर्विस चाहिए, अगर आपको GST नया रजिस्ट्रेशन करना है, GST का अगर कंप्लाइंसेस करने हैं, अगर रिटर्न आपको फाइल करना है, तो ये सारे सर्विस जो है आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत सारी जानकारी आपको हमारे सर्विस के बारे में आपको दी जाएगी और ये सारे सर्विस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि फेस्टिव ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें हम लोग GST रजिस्ट्रेशन कोई भी अगर करवाता है तो उसके साथ में जो है हम लोग कम्प्लीमेंट्री 2 मंथ्स का फाइलिंग फ्री में देते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।